स्टार्ट। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली बार आप लोगों को कहानी सुनाई थी राजा जन्मेजय की, कि कैसे राजा जन्मेजय कुरुक्षेत्र में यज्ञ कर रहे थे और वहाँ पे एक कुत्ता आता है तो उस कुत्ते का अपमान जन्मेजय के भाई कर देते हैं। और कैसे उस कुत्ते की माँ शर्मा थी, जो स्वर्ग में रहने वाली कुतिया थी, उसने जन्मेजय को श्राप दे दिया कि उनके मन में एक बड़ा भयंकर डर पैदा होगा। बाद में जन्मेजय जी के मन में डर पैदा भी हो जाता है और बाद में वो जाके दूसरे ऋषि हैं, उन ऋषि को अपना पुरोहित बनाते हैं ताकि भविष्य में वो कोई बड़ा यज्ञ कर सकें अपने डर के उपचार के लिए। तो महाभारत में इसी प्रकरण में एक कहानियाँ आती हैं। ये कहानियाँ संबंधित हैं। ये कहानी ये है कि उसी समय के आसपास उस देश में अयोध्या नाम के ऋषि रहा करते थे और वो ऋषि अयोध्या, उनके 3 शिष्य थे, आरुणि, उपमन्यु और वेद। तो आरुणि के बारे में ये कहा जाता है कि एक बार अयोध्या में मुनि ने आरुणि को भेजा खेत में और खेत में भेजकर उनसे कहा कि जाओ ज़रा देखो खेत का पानी है, क्या हालचाल है। तो जब आरुणि खेत में गए तो खेत में उन्होंने देखा कि जो मेर है, मेर को तोड़ के पानी निकल रहा है, सारा पानी निकल रहा है। तो आरुणि खुद ही उस मेर पर लेट गए और मेर पे लेटने के बाद उन्होंने पानी को रोक दिया। जब रात भर आरुणि नहीं आए तो अयोध्या में ने अपने शिष्यों को भेजा पता करने के लिए कि आरुणि कहाँ है। तब जब जाके जब वहाँ पे देखते हैं तो वहाँ पे उन लोगों को दिखाई पड़ता है कि आरुणि है मेर पे लेटा हुआ। इस बात से जो ऋषि अयोध्या में थे बहुत खुश हुए अपने शिष्य की इस आज्ञाकारिता से और उन्होंने अपने शिष्य को ये वरदान दिया कि तुमको सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा। और इस प्रकार से आरुणि का ज्ञान सब चीज़ों में हो जाता है और उन्होंने आरुणि का नाम उद्दालक भी दिया। उद्दालक इस तरह से आरुणि है, उद्दालक के नाम से भी फेमस हो जाते हैं। तो इस तरह से जो अयोध्या में ऋषि हैं वो उनका जो एक शिष्य है आरुणि इतना प्रसिद्ध माना जाता है। अब दूसरा शिष्य उपमन्यु है। उपमन्यु की भी बड़ी अच्छी कहानी है। वो उपमन्यु है, बड़ा हेल्दी रहता है, हिस्ट पुष्ट रहता है। तो जो ऋषि अयोध्या में है उपमन्यु से पूछते हैं कि तुम इतना हेल्दी और स्वस्थ कैसे दिखते हो, तुम भिक्षाटन करके जीते हो। तो उपमन्यु ने बताया कि मैं जाके सब घर में भिक्षा मांगता हूँ, जो खाना मिलता है खाता हूँ। तो इस बात पे अयोध्या में ऋषि ने कहा ये तो अनुचित है कि तुम जाके सबके घर में खाना लेके खा लेते हो, खाना कम मांगा करो। तब उपमन्यु जाके खाना कम मांगते हैं, फिर भी हेल्दी रहते हैं। तब अयोध्या में ऋषि ने पूछा अभी भी क्या बात है, तुम्हारा शरीर पूरा हिष्ट पुष्ट है। तो उपमन्यु ने बताया जब सारे शिष्य जाके भिक्षा मांग के लेके आते हैं तब मैं नहीं आता, मैं दूसरी बार जाता हूँ मांगने के लिए। तब अयोध्या में ने बोला ये भी गलत करते हो, ये भी गलत है, जाके तुम भिक्षा मांगे खाते हो, ये गलत करते हो। तो उसके बाद उपमन्यु ने क्या किया कि जितने गायें वो चराते थे वो गायों का दूध पी कर रहने लगे। जब अयोध्या में ने पूछा अभी भी तुम इतना हेल्दी कैसे हो, तो उपमन्यु ने बताया कि मैं गायों का दूध पी कर रहता हूँ। तब अयोध्या में ने कहा ये भी गलत है, ये सब भी तुमको नहीं करना चाहिए। तब उन्होंने कहा ठीक है, आपकी जैसी आज्ञा, मैं अब दूध भी नहीं पीऊँगा। लेकिन इसके बावजूद भी उपमन्यु का स्वास्थ्य खराब नहीं हो रहा था, पूरा वो हेल्दी ही नज़र आ रहे थे। फिर उनसे अयोध्या में ने पूछा अभी भी तुम हेल्दी नज़र आते हो। तो उपमन्यु ने बोला कि मैं जो गाय के बछड़े दूध पीते हैं और उनके मुंह पे फेन रह जाता है, उसी फेन को खा के रहता हूँ। तब ऋषि ने कहा यह भी गलत है, तुम बछड़े का खाना है उसका तुम हरण करते हो।
तब उपमन्यु क्या किए कि उनके पास सारे रास्ते बंद हुए खाने पीने के, तो वो जंगली पौधों के पत्तों को खाने लगे। उसी पे उसने एक जहरीले पौधे का पत्ता खा लिया और उनकी आंखें अंधी हो गई और वे कुएं में गिर गए। तब बड़ी चिंता हुई ऋषि को। वो जाके अपने शिष्य को ढूंढने की कोशिश करने लगे कि मेरा शिष्य कहाँ है, मेरा शिष्य कहाँ है। तब जाके उन लोगों को मालूम चला कि शिष्य उनका नीचे गिरा पड़ा है। तब उनके ऋषि को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा, ये बेटा, ये शिष्य तो मेरा बड़ा हर बात मानते ही चला गया और इसकी आंखें ये हो गई। उन्होंने कहा उपमन्यु से, तुम अश्विन कुमार को बुलाओ, वो तुम्हारे आंखें ठीक कर देंगे। जब अश्विन कुमार आए तो अश्विन कुमार बोले, ये फल खा लो, तुम्हारा आँख ठीक हो जाएगा। तब उपमन्यु ने कहा, मैं बिना अपने ऋषि की आज्ञा के फल नहीं खाऊंगा। तब अश्विनी कुमार ने कहा, जब ऋषि ने तुम्हें कहा कि हमें बुलाओ तो हमें हमारा हाथ का फल खा सकते हो। लेकिन इस बात पे उपमन्यु आ रहा, बोला कि मैं अंधा होऊंगा तो होऊंगा, लेकिन ऋषि की आज्ञा है, कुछ भी नहीं खाना है तो नहीं खाऊंगा। इस बात पे अश्विनी कुमार बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उपमन्यु की आंखें लौटा दी। और जब ऋषि आए तो उन्होंने भी उपमन्यु को वरदान दिया और उपमन्यु को बहुत सारा ज्ञान हुआ। तो ये जो कहानी है अभी सर्प यज्ञ के दौरान ही चल रही है, आदि पर्व में है महाभारत में। आज आपने ऋषि और उनके 2 शिष्य उपमन्यु और अवनी कहानी सुनाई। आगे जो कहानी सुनाऊंगा वो वेद की कहानी सुनाऊंगा, जो उनका तीसरा शिष्य था। और कैसे वेद की कहानी इस महाभारत में अपना संदर्भ रखती है, ये मैं सुनाऊंगा। और आप लोगों ने इस कहानी को सुना, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। और इस कहानी को रिकॉर्ड करने में मेरे मित्र प्राण किशन जना एडवोकेट हैं, इन्होंने मेरी सहायता की, इसलिए मेरे मित्र प्राण किशन जना एडवोकेट का धन्यवाद।